कही गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। कुशीनगर कप्तानगंज के ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे शायर हमारे बीच मौजूद हैं जिनको मैं अब आवाज देना चाहता हूं। उनकी आवाज मखमली आवाज है। यूं तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत से गीतकार हुए, साहिल लुधियानवी, संतोष आनंद वगैरह वगैरह, लेकिन संतोष आनंद ने कभी कहा था कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी। तो अब ये वक्त है कि मोहब्बत की बात की जाए और तरन्नुम में की जाए। इस माहौल को बेहतर बनाने के लिए मैं आवाज देता हूं कप्तानगंज के इलाके से ताल्लुक रखने वाले नूरुद्दीन नूर साहब को कि आप आएं और आवाज का जादू बिखेरिए। नूरुद्दीन नूर साहब। जब से अपनों से कट गया हूँ मैं, जब से अपनों से कट गया हूँ मैं, जब से अपनों से कट गया हूँ मैं, खुद से खुद में खुद से खुद में सिमट गया हूँ मैं। मेरे या रब खता माफ मेरी, मेरे या रब खता माफ मेरी, मेरे या रब खता माफ मेरी, गर्दे ऐसियाँ से गर्दे ऐसियाँ से हट गया हूँ मैं, अपनों से कट गया हूँ मैं। दिल के आईने में हम बाल नहीं रखते हैं, बैठ जाते हैं जहाँ वक्त बिठाता है हमें। हम किसी सीट पे रुमाल नहीं रखते हैं, हम किसी सीट पे रुमाल नहीं रखते हैं, बस मोहब्बत से बुला लेते हैं अपने जानिब। हम परिंदों के लिए जाल नहीं रखते, हम परिंदों के लिए जाल नहीं रखते हैं, हम परिंदों के लिए जाल नहीं रखते हैं। पूरा सर, बहुत शुक्रिया सर। पूरा सर, इसलिए तहरीर हमारी नहीं है, वहशते शब भी बगलगीर हमारी नहीं है। इसका मतलब तू हमें भूल रही है दुनिया, अब तेरी आंखों में तस्वीर हमारी नहीं है। इसका मतलब तू हमें भूल रही है दुनिया, अब तेरी आंखों में तस्वीर हमारी नहीं है। हमको रांझे का लक़ब मिल तो गया है लेकिन, हमको रांझे का लक़ब मिल तो गया है लेकिन, हाय अफसोस कोई ही रहा। किस तरह का कार्यक्रम है? कहिए तो ये कार्यक्रम डॉक्टर सकीम हमेशा नए रचनाकारों को मनोबल बढ़ाते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं। उनके पूरा आगमन पर ये कार्यक्रम रखा गया है। आप तो बड़े लंबे समय से इससे जुड़ी हुई हैं, क्या कमी आपको दिख रही है लिटरेचर में? ख़ास तौर से अगर हम लिटरेचर की बात करें, चाहे वो हिंदी की हो चाहे उर्दू लिटरेचर, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। उस तरह के लोग अब मिलते नहीं हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग दिखते नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कमी आई है कि हमारे जो नई नस्ल है वो थोड़ा पढ़ने पर कम ध्यान देती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। और ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले भी बच्चे हैं, पढ़ने वाली भी लड़कियां हैं। आजकल नई नई कविताएँ
जो अच्छा लिख भी रही हैं। ज़रूरत है इसमें जो पुराने रचनाकार हैं उन लोगों का सहयोग मिले कि नए बच्चे बहुत अच्छा लिख लेंगे। और मैं चाहूँगी आपको आज के इस कौमी आज़ादी के मंच से मैं चाहूँगी 2 मिसरे पढ़ना कि ये पूर्वजों की जान है, मिट्टी हमारी जान है, मिट्टी हमारी शान है। ये पूर्वजों की जान है, मिट्टी हमारी आन है, मिट्टी हमारी शान है। आहे तेरा क्या है मेरा क्या, इसकी सियासत छोड़ दो, तेरा भी हिंदुस्तान है, मेरा भी हिंदुस्तान है। क्योंकि एक रचनाकार ही है जो हृदय को जोड़ने का काम करता है। और इसमें आज के जो रचनाकार हैं बखूबी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर सत्येंद्र शाह। यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह का मैसेज चल रही है यहाँ? दरअसल यहाँ वक़ार वाहिद साहब ने हुक्म दिया और कुछ अच्छे कहने वालों को यहाँ इकट्ठा किया और हुक्म मिला कि आपको भी तशरीफ लानी है, तो मैं यहाँ आ गया। बहुत अच्छे कलमकार यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐसी महफिलें बहुत कम मुनाकिब की जा रही हैं। बस डाइट जो बड़े बड़े मंच आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े मुशायरे दिखाई दे रहे हैं, उसमें जुगाड़ के शेर कह के लोग ले जा रहे हैं। जो अदब है वो अब सिर्फ कमरों में सिमट के रह गया है। आखिर इसकी वजह क्या है? और आने वाली जो नस्लें हैं वो तो और जा रही हैं जी, तो इसके लिए क्या इस तरह का सिर्फ मैसेज कर देना एक कमरे में बैठ कर करके वो काफी है या मंजर आम पर कुछ और भी होना चाहिए तो अदब को आगे बढ़ाने के लिए? दरअसल जो हमारे बड़े हैं ये उन्हें सोचना चाहिए कि हम जिस तरीके का अदब परोस रहे हैं इससे हमारी नस्ल आने वाली नस्लों को नुकसान होगा। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अदब को अदब की तरीके से पेश किया जाए, क्योंकि अदब और साहित्य चाहे वो हिंदी अदब हो या उर्दू अदब हो हमारे मुआशरे के लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद अहम है और हम सब इसके जिम्मेदार हैं। जो आज अदब से हमारे बच्चे दूर हैं, हम दूर हो रहे हैं, हमारा समाज दूर हो रहा है, इसके लिए हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मेरा नाम फैज़ खलीलाबादी, मैं खलीलाबाद से ताल्लुक़। करना पड़ता है अंधेरों के बदन में सुराख, रोशनी इतनी सहूलत से नहीं मिलती है। सुलगती धूप में हर साइबान दे चुका हूँ, मैं इस ज़मी को कई आसमान दे चुका हूँ। तू दिल नशी है, वफादार है, ज़हीन भी है, मगर मैं और किसी को ज़बान दे चुका हूँ। बहुत शुक्रिया। आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है किस तरह का कार्यक्रम है? यहाँ एक तंजीम है आरंभ आगाज। ये पूर्वांचल के गर्दनवा में फैले हुए तमाम अदबी लोग चाहे वो किसी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हों उनके बीच में समन्वय स्थापित करती है और जो उभरते हुए साहित्यकार हैं, जो तजुर्बे के साथ पुख्ता साहित्यकार हैं, उन तमाम लोगों को एक दूसरे से संवाद कराती है। उसी की दावत पर और उन अच्छे लोगों के कहने पर इत्तफाक से उन लोगों ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप अगर वक्त निकाल लेते तो बेहतर होता। हमने कहा कि इतने प्यारे भाइयों से और ये शहर जो अदब के हवाले से, संस्कृति के हवाले से, कल्चर के हवाले से एक हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक मखसूस शनाख्त रखता है, उस सफ़र को इख्तियार ज़रूर करना चाहिए जिसे गोरखपुर कहते हैं। और मैं यहाँ तक आ गया। अभी जब लिटरेचर का सवाल हो रहा है तो नई नस्लों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब पढ़ने पढ़ाने वाले रह नहीं गए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग रह गए। आपने सही कहा, आपने सही कहा। अच्छे अखबारात, अच्छी किताबें, अच्छे पर्चे, साहित्य संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी अच्छे अच्छे इदारे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौसीकी थोड़ा आगे चल रही है अभी के दौर में और अदब पीछे चल रहा है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन अदब को जांचने वाले, परखने वाले और समझने वाले लोगों की तादाद कम होती जा रही है और उसकी वजह यह है कि उनका मुताला कम होता जा रहा है।
सिर्फ 2 लाइनों के लिख देने से अदब मुकम्मल नहीं होता। अदब को ये देखना पड़ता है कि ज़माने के तकाज़े क्या हैं, समाज का तकाज़ा क्या है, वक़्त का तकाज़ा क्या है और इन हालात में उसे इनके साथ कैसे निपटना जब है। जब बात अदब की होती है तो अदब का एक बहुत बड़ा काम रहा है कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुंचे। लेकिन आज के इस दौर में जब हर तरफ से अदब पर भी हमला हो रहा है, साहित्य पर भी हमला हो रहा है, तो एक साहित्यकार, एक अदीब अपने को इस समाज में कैसे जिंदा रखे और अपनी बात दूसरों तक कैसे कैसे पहुंचाए। पहले का आपने क्वेश्चन, आपके एक सवाल में बहुत सारे सवाल छिपे हैं जी, और मैं ये समझता हूँ कि मुश्तरका तहजीब जो है, संयुक्त जो आदान प्रदान है जीवन का, उसमें घटित होने वाली घटनाओं के बहुत सारे आयाम भी उसी के अंदर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये सही है कि आज का जो दौर है, चूंकि सियासत भी अपनी उन तमाम तर बेशतर तमन्नाओं के साथ और अच्छी खूबियों के साथ रह नहीं गई है और औज़ान जो है और कद्र, तो इक़दार की भी कमी है, वज़न की भी कमी है, तजुर्बे की भी कमी है और मेयार जो है वो रोज़ बरोज़ घटता जा रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब सोच में और फ़िक्र में ज़वाल होगा, तो समाज भी आप एक अच्छा और बेहतर नहीं दे पाइएगा। तो शायद साहित्यकार समाज की उन कमियों को भी देखता है और उन कमियों के बाद उसके लिए वो क्या कर सकता है, वो भी लिखता है। आपने देखा होगा फैज़ ने ये कहा था कि अपने दिले मासूम को नाशाद करोगी और जब हम न रहेंगे तो बहुत याद करोगी। लेकिन जब वक्त बदला तो उसी फैज़ ने ये कहा कि अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। और फिर जब उनको ये लगा कि इससे भी आगे की बात चल रही है, तब उन्होंने ये कहा कि कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत। कटते भी बढ़ते भी चलो, कि कटते भी चलो, बाजू भी बहुत ही, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिली पे डाले जाने हैं। तो हम साहित्यकारों के लिए ज़माने के साथ-साथ चलने का हुनर इन साहित्यकारों ने हमेशा सीखा है। हमारे मौजूदा दौर के अंदर भी बहुत अच्छे लिखने वाले लोग हैं। अभी भी साहित्य ऐसा नहीं कि ज़वाल पज़ीर हो रहा है। मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं करता हूँ। अच्छे लिखने वालों की भरी पूरी टीम अभी देखिए, चेतना आ गई, अपना जब मंच पर दहाड़ती हैं तो उसी तरह रहती हैं। आपसे आखिरी सवाल बस हाँ, एक ये है हाँ। कि हमें क्या करना चाहिए कि जो नई नस्ल है, मैं इस बात को मानता हूँ कि नई नस्ल साहित्य से, अदब से वो दूर हो रही है। इसकी एक वजह ये भी हो सकता है कि मीडिया और सोशल प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से फैल चुका है। तो नए लोगों को हमें किस तरह से प्रमोट करना चाहिए और उन्हें कैसे आगे आना चाहिए? नए लोगों को प्रमोट करने के लिए वही होना चाहिए जैसे जो आज हो रहा है। यानी कि ये आगाज़, जैसे आपने कहा, बहुत सारे शहरों में मैंने देखा, अभी बाराबंकी गया हुआ था मैं, गया भी गया हुआ था। तो मैंने ये देखा कि शहरों में नए-नए लिखने वाले जो हैं, पुराने लिखने वाले लोग अब फिर से कमरे से बाहर, दहलीज़ से बाहर, अपने घर से बाहर आकर के नए लिखने वालों की हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं। और ये उर्दू वाले, हिंदी वाले, भोजपुरी वाले एक साथ मिल के उठ बैठ कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह से आपसी संवाद और आपसी राब्ता बनाए रखेंगे, तो समाज के अंदर जो बुरे तौर पर और आज के दौर में ज़हर घोलने का काम किया जा रहा है, मैं यकीनन समझता हूँ कि शायर हो या कवि हो, साहित्यकार हो, संगीतकार हो, गीतकार हो, वो प्यार का जज़्बा लेकर के बढ़ता है। हौसले की उड़ान उसकी ऐसी होती है जिसमें सिर्फ़ हरियाली होती है। तो ये नए लिखने वाले जो लोग हैं आज के, अभी-अभी बहुत सारे बच्चों ने, लड़कों ने हमें सुनाया अपना कलाम, जिसमें संभावनाओं की दुनिया मैं देख रहा था। तो अगर ऐसा ही रहा तो मोहब्बत परवान चढ़ेगी और आपसी सौहार्द बढ़ेगा। इस तरह की संस्थाएँ, इस तरह के लोग, कि ये मेरे अगल-बगल में सामानी साहब इसी में मसरूफ़ रहते हैं। ये सत्यम जी हैं, दीदार जी हैं, ये सब लोग हैं। हमारे वक़ार इसके लिए जगह-जगह घूम रहे हैं, प्रदीप जी घूम रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये दीवानगी इसलिए है कि समाज को जो हम महसूस करते हैं, उसको कुछ हम अपने में राब्ते में रख करके अपना बेहतर उनको दे सके और उनका जो बहुत कुछ अच्छा है वो अपने अंदर समेट सके। बस। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाला कल इस हवाले से
मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि मैंने एक 2 मिनट की मेरी नज्म है कि फिजा हो साफ तो आंखों में रंग आता है, फिजा हो साफ तो मौसम बहुत लुभाता है, फिजा हो साफ तो गाँव भी गीत गाता है, और फिजा हो साफ तो आंगन हमें बुलाता है। मगर ये क्या हुआ किसने हवा का रुख मोड़ा, मगर ये क्या हुआ वादा हर एक ने तोड़ा, मगर ये क्या हुआ रिश्ता हर एक सहारे थे, बदल रहे हैं वही लोग जो के प्यारे थे, अब बदल रहे हैं वही लोग जो हमारे थे। कहीं पे धर्म, कहीं पर जबान का झगड़ा, कहीं पर आज है कौमी निशान का झगड़ा। खुदा के वास्ते आंखों में फिर से रंग भरो, खुदा के वास्ते ज़हनों में फिर उमंग भरो, खुदा के वास्ते खुशियां मनाओ मिलजुल कर, खुदा के वास्ते घर को सजाओ मिलकर जुलकर। किसी को दुख हो कोई खुश हो ये मयार नहीं, ये जानवर कभी अब तक रहा शार नहीं। दिलों की थोड़ी मोहब्बत सभी पे भारी है, यहीं से रात के जुगनू की अब सवारी है। अब और आखिरी बात सुन लीजिए जो पैगाम दे रहा हूँ, फिजा में पहली सी खुशबू का एहतमाम करो, अब गुलाबी रुत के फिर आने का इंतजाम करो। मैं डॉक्टर शकील मोइन, चेयरमैन माइनॉरिटी वेलफेयर एंड प्रमोशन ऑफ उर्दू मूवमेंट बिहार, आप लोगों के बीच आपके साथ।